हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक सुंदर सा मोटिवेशनल बात के साथ। ये जो मोटिवेशनल पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, अपने आप में मोटिवेशन का खजाना। जब भी आपको लगेगा ना बच्चों कि ये चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे इस बात को जरूर अच्छे से जो है अपने दिल दिमाग में बैठा लेना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसे यूं ही किसी की कोई जय जयकार नहीं होती। बच्चों, ये जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मुझे भी एक ऐसा टाइम आया था मेरे अपने लाइफ में जो ये चीजें मुझे भी नहीं समझ में आता, तो मैं वहां पे क्या करता, मैं उसको छोड़ देता, तो क्या मैं आज मैं आपको पढ़ा पाता? नहीं पढ़ा पाता। इसलिए आप डे बाय डे एक एक टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए और जो भी आपको मैं डिस्कस कर रहा हूं उसको बार बार रिवीजन कीजिए। तो एक दिन ऐसा समय आएगा आप भी जो है लोगों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। ये जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो आपका ये चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये आपका पार्ट नंबर 4 है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक ओवरव्यू इस लेक्चर का मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। बेसिकली हम इसमें जितने भी आपके उप सहसंयोजन यौगिक का हम नामकरण देखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम नोमेनक्लेचर देखेंगे। और नोमेनक्लेचर में आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, एक केंद्रीय जो आपके उप सहसंयोजन आपके यौगिक के सूत्र देखेंगे। यहां से भी आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, और इसी टॉपिक के अंतर्गत हम जो है नोमेनक्लेचर के अंतर्गत जो आपका ये सेकेंड पॉइंट है कि धनावेशित जो संकुल का आपका नामकरण देखेंगे। जितने भी आपके जो पॉजिटिव जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनको हम नोमेनक्लेचर को देखेंगे, उनके नोमेनक्लेचर को। फिर नेगेटिव जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनका नोमेनक्लेचर या नामकरण को देखेंगे। और ये आपका न्यूट्रल संकुलों का नामकरण, या बोल सकते हैं कि न्यूट्रल जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके जो है नामकरण को देखेंगे। ठीक है बच्चों, और उसके साथ साथ जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो का बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको ये समझना है, ये जो बेसिकली आपका ये जो पॉइंट है बच्चों की उप सहसंयोजन यौगिक का नामकरण जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये जो नोमेनक्लेचर है, इसके लिए एक आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC। ऐसा नहीं कि इसका नामकरण हम और आप या फिर कोई इंसान मिलकर के इसका नामकरण जो है, जितने भी आपके उप सहसंयोजन यौगिक है उनका नाम किसी ने रख दिया, नहीं। उसके लिए एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बच्चों, ये जो रिकमेंडेशन है जिनके द्वारा हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नामकरण के द्वारा को जो है हम समझते हैं, ये जो किसके द्वारा दिया गया है, उस संस्था का नाम है आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, इन्हीं की जो अनुशंसा है, इसी के आधार पर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नामकरण को हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसमें आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, जो आपके एक केंद्रीय उप सहसंयोजन यौगिक के हम सूत्र को देखेंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि आपके सामने जो है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है आपका जो है नाम दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप क्या लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, सूत्र लिखिए। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख दूं सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख दूं सोडियम क्लोराइड। फिर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है या फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप? NaCl बताएंगे। तो ये जो बच्चों NaCl जो है, या फिर जैसे जितने भी हमारे जो यौगिक है उनका एक कहीं ना कहीं सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, तो उसी प्रकार से जो हमारे उप सहसंयोजन यौगिक है, इनका हम सूत्र कैसे लिखेंगे बच्चों, और वो भी कैसा आपका उप सहसंयोजन यौगिक है जो एक केंद्रीय हो। ठीक है बच्चों, इसमें एक आपका जो है एक केंद्रीय परमाणु लिखा होगा, उसके बारे में जो है, जो उससे बने आपके उप सहसंयोजन यौगिक हैं उनके सूत्र के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इनके लिए कुछ आपके जो है नियम हैं। तो फर्स्ट नियम आपके क्या है? तो फर्स्ट नियम है, सबसे पहले जो आपका केंद्रीय परमाणु होगा उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? तो केंद्रीय परमाणु को लिखा जाता है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे एक केंद्रीय उप सहसंयोजन यौगिक है, तो एक केंद्रीय मतलब एक ही आपका केंद्रीय धातु परमाणु होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु को लिखेंगे। उसके बाद से क्या करेंगे बच्चों? सेकेंड स्टेप में जो है हम लिगेंड जो होंगे, जो उसमें जितने भी आपके लिगेंड पाए जाएंगे उस उप सहसंयोजन यौगिक में, उनको हम वर्णमाला के क्रम में,
बच्चों ये वर्णमाला के क्रम में क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम उसको अरेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका ए जो है, ए से कोई आपका जो है ये लिगैंड शुरू होता है एमीन, एमीन शुरू होता है, और एक है आपका जो है आपका सी से जो है मान लो लीजिए कि आपका एक जो है कोई आपका लिगैंड शुरू हो रहा है क्लोरिडो, ठीक है बच्चों, क्लोरिडो। तो ए और सी, ये आपका ए से शुरू हो रहा है और ये आपका सी से शुरू हो रहा है। अगर एक ही आपके जो है देखने को मिलेगा, अगर मान लीजिए कि एक आपका उप संयोजन यौगिक में ये भी है, क्लोरिडो भी है और एमीन भी है, तो ए वाला जो आपका ए से जो शुरू हो रहा है जो लिगैंड, उसको हम पहले लिखते हैं बच्चों, और उसके बाद से हम सी वाले को लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका वर्णमाला के क्रम में इस तरीके से हम जो है उसको लिखते समय ये ध्यान रखते हैं। ठीक है बच्चों, उस प्रकार से जितने भी आपके बहुतंतुर लिगैंड, जैसे आपको मैं बताया था जो पॉलीडेंटेट लिगैंड को ही हम क्या बोलते हैं, बहुतंतुर लिगैंड। जैसे बताया था मैं आपको EDTA, एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, ये जो इस आपका ये बहुतंतुर लिगैंड है, ये जो इसका जो आपका दंतुरता कितना होता है, ये होता है आपका 6 होता है। ठीक है, डेंटिसिटी जो होता है इस EDTA का 6 होता है। यह एक प्रकार का बहुतंतुर लिगैंड है। तो इसमें भी जो है इस प्रकार के लिगैंड को लिखते समय भी हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान रखते हैं। ठीक है बच्चों, अभी मैं जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इन सारे रूल को मैं फॉलो करूंगा, तो उस तरीके से क्या होगा कि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ पे जो नियम है उस नियम को मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपके लिगैंड के प्रथम अक्षर को हम क्या होता है ध्यान में रख करके वर्णमाला के क्रम में उसकी स्थिति को हम निर्धारित करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फोर्थ पॉइंट है आपका ये, जितने भी आपके टोटल जो आपके संपूर्ण उप सहसंयोजन सत्ता में जो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटीज जो है उसमें आवेशित हो या फिर न हो, या फिर सूत्र को हम क्या किस में लिखते हैं, गुरु कोष्ठक। गुरु कोष्ठक का मतलब ये क्या होता है, ये बड़े वाले कोष्ठक में लिखते हैं बच्चों। ये तो मैं आपको पढ़ाया ही था, जिसको हम क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन सत्ता कहते हैं। ये वाला जो बड़ा कोष्ठक होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसको कहते हैं, इसके अंदर जो भी आपका पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उप सहसंयोजन सत्ता। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है बच्चों, फिर उसमें क्या है कि यदि आपका जो लिगैंड बहुपरमाणुक हो तो उनके सूत्रों को कोष्ठक में हम लिखते हैं। जो आपका लिगैंड जो बहुपरमाणुक हो उसमें बहुत सारे परमाणु आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि H2O है, H2O है तो H2O में क्या है, आपके एक से ज्यादा परमाणु है बच्चों। यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, एक से ज्यादा परमाणु है। तो यहाँ पे H2O का लिखना होगा तो हम इसको किसका इस्तेमाल करेंगे, इसको हम एक कोष्ठक में जो है लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट यहाँ पे कह रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि ये जो आपका समन्वय मंडल जो धातु और लिगैंड के सूत्रों के मध्य स्थान नहीं छोड़ते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखते समय क्या होता है, जो आपका ये जो धातु है, जो आपका केंद्रीय परमाणु धातु और जो आपको लिगैंड के सूत्रों के मध्य जो है स्थान नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके कुछ नियम है, इस नियम को ध्यान में रख करके हमें जो है सूत्र को लिखना है। जब आवेश युक्त उप सहसंयोजन सत्ता के सूत्र बिना किसी प्रति आयन बच्चों क्या होता है, जो आपका ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ये जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्रति आयन, काउंटर आयन जिसे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, K4 आपका FeCN6 जो है, यहाँ पे K4 क्या है, K जो है पोटेशियम क्या है हमारा, ये प्रति आयन है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या करते हैं कि आवेश युक्त उप सहसंयोजन सत्ता का सूत्र बिना किसी प्रति आयन को लिखते हैं, तथा तो उप सहसंयोजन सत्ता का आवेश जो है वो किसमें लिखा जाता है, गुरु कोष्ठक के बाहर आपके बाईं ओर जो है सब सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए ये सुपर स्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है बच्चों, जो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा गया है। ठीक, और जिसमें पहले आवेश की संख्या फिर उसके बाद से हम आवेश का चिन्ह लिखते हैं। आवेश की संख्या कितना है, मान लीजिए कि यहाँ पे आवेश की संख्या कितना है, यहाँ पे आवेश की संख्या बच्चों यहाँ पे 3 है आवेश की संख्या, और पहले तो 3 लिखेंगे, अगर 2 होता तो 2 लिखते, और फिर हम आवेश का चिन्ह लिखेंगे कि धन है या कि ऋण है, धन आवेश है या फिर ऋण आवेश है। तो यहाँ पे देखिए धन आवेश है तो यहाँ पे 3+ लिखा हुआ है, और यहाँ पे 3 क्या है, नेगेटिव लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आवेश की संख्या 3 है और कौन सा आवेश का प्रकृति क्या है, तो ऋणात्मक है, तो इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव लिखा। और यहाँ पे जो आपका प्रकृति है आवेश का वो धन आवेश है, तो यहाँ पे हमने धन जो है यहाँ पे धनावेश लिखा है। ठीक है बच्चों, चलिए 7th पॉइंट है, धनायन के आवेश को ऋणायन के आवेश से हम क्या करते हैं, संतुलित किया जाता है। यह भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। तो इस तरीके से आपको एक आइडिया हो गया होगा किस तरीके से जो है हम किसी भी
जो आपके उप सहसंयोजन जो आपके यौगिक है उसका हम सूत्र कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा केंद्रीय परमाणु हो गया और ये हमारा लिगैंड हो गया, लिगैंड की संख्या हो गया, और ये जो है हमारे ये जो आपका कितना आवेश की संख्या हो गया और कौन सा आवेश की प्रकृति है, धन आवेश है, ऋण आवेश है, इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो है, इसी जो मैं आपके साथ पॉइंट डिस्कस किया उसी के ध्यान में रखते हुए इन सारे जो आपके जो यौगिक है उप सहसंयोजन यौगिक, इनको हमें क्या लिखना है, इसका सूत्र लिखना है। पहला है हमारा टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड बच्चों। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसका जो है हमें सूत्र लिखना है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सूत्र लिखने के लिए आप क्या करोगे, टेट्रा एमीन मतलब जो हमारा एमीन जो है NH2 एमीन का आपका यहाँ पे लिखना है। कितना यहाँ पे है, जो कितना एमीन है यहाँ पे, तो एमीन हमारा जो है वो 4 है। कितना है हमारा, ये 4 है बच्चों। ठीक है, फिर एक्वा, एक्वा आपका कौन सा लिगेंड होता है, H2O होता है बच्चों, तो ये भी आप लिख सकते हैं H2O। ठीक है बच्चों, चलिए क्लोरिडो, और ये हमारा जो है क्लोरिडो आपका क्या होता है, Cl होता है बच्चों। ठीक है, और ये कोबाल्ट क्या होगा, कोबाल्ट हमारा जो है ये सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा। और उसके बाद से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है आपका जो है ऐसे करके, और ये कितना, ये जो है हमारा जो है आपका ये चार्ज जो है वो कितना है, हमारा चार्ज देखने को मिल रहा है ये 3। तो ये 3 कैसे बैलेंस होगा, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे Cl2 होगा, तभी तो हमारा ये आवेश जो होगा वो बराबर होगा। क्योंकि ये जो लिखा हुआ है यह क्या है, यह है हमारा ऑक्सीकरण संख्या, और ये ऑक्सीकरण संख्या किसका हम लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या हम लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का। ठीक है बच्चों, तो हम ऑक्सीकरण संख्या इसमें निकाल करके देखिए, यहाँ पे अगर इसका निकालेंगे, इसका अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये कोबाल्ट है, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना देखने को मिलेगा, 3 देखने को मिलेगा। कैसे निकला, तो ये भी आपका 0, ये भी 0, और ये क्लोरीन का -1 होता है, और ये क्लोरीन का -1, और ये इक्वल टू 0 होगा तो ये -1, और ये आपका +-2, तो -1 -2 अगर इधर जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका ये +3। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे ये लिखा गया है। तो इस तरीके से जो हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है हम सूत्र लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है कि CONH3 का 4H2O और ये Cl2। ठीक है, ये तो पहले का आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो आपका जिंकेट। ठीक है बच्चों, तो पोटेशियम की बात हो रहा है, किसकी बात हो रहा है, पोटेशियम की। देखिए यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है, पोटेशियम लिखा हुआ है, और ये आपका जो हाइड्रोक्सी, ये आपका जो है ये क्या है, टेट्रा हाइड्रोक्सी 4। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी जो लिगैंड है उसकी संख्या कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे OH4 लिख देंगे। और जिंक के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, जिंकेट यूज किया है, जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु का जो है ये यहाँ पे काम कर रहा है, ये जिंक जो है केंद्रीय धातु परमाणु की तरीके से। ठीक है बच्चों, तो इसका सूत्र जो हो जाएगा K2ZnOH का, ये आपका ये 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट सेकेंड हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा जो है पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। तो सबसे पहले ये हमारा ये क्या है, ये पोटेशियम हमारा केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा, और उसके बाद से ये जो है ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट। तो यहाँ पे जो है ऑक्सलेटो लिगैंड बच्चों क्या होता है, C2O4 होता है, और कितना C2O4 है, तो C2O4 की संख्या यहाँ पे कितना लिखेंगे आप, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना है, 3 है, तो C2O4 आपका 3 हो जाएगा। पोटेशियम हमारा जो केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, ट्राई ऑक्सैलो एल्यूमिनेट, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एल्युमिनियम की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम सूत्र लिख सकते हैं K3AlC2O4 का होल थ्राइस, और ये हमारा जो है कोऑर्डिनेशन, ये हमारा जो है 27 के अंदर हो जाएगा, K3AlC2O4 का होल थ्राइस। ठीक है बच्चों, ये जो है हम 3 यहाँ पे कैसे लिखा, 3 इसलिए लिखा क्योंकि ये 3 जो है ये केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या है यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा डाइक्लोरिडो 20 एथेन 1,2 डायएमीन कोबाल्ट। तो डाइक्लोरिडो 20, तो 20 किसके लिए वर्ड यूज करते हैं बच्चों, तो ये जो हमारा एथिलीन डायमीन जो है इसके लिए हम जो है कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हम 20 ट्रिस वर्ड भी, ये एथिलीन डायमीन जो इसकी संख्या कितनी है, 2 है, इसलिए हम यहाँ पे जो है डाइक्लोरिडो 20 एथिलीन डायमीन का जो है हम इस्तेमाल किए, और ये कोबाल्ट आपका थर्ड है। तो इसका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए COCl2 और एथिलीन डायमीन 2,
एथिलीन डायमीन, ये आपका क्या है, EN क्या है, एक बाइडेंटेट लिगैंड है। तो ये हमने लिखा है कि बिस लिखा, बिस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो है डाइक्लोरिडो और ये हमारा डाइक्लोरिडो बिस। तो डाइक्लोरिडो मतलब यहाँ पे क्लोरीन कितनी है, 2, तो डाइक्लोरिडो लिख दिया। और 20 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 20 किसके आगे लिखा हमने, एथिलीन डायमीन। तो एथिलीन डायमीन की संख्या कितनी है, आपका 2 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा जो है जो है 20 एथिलीन 1 2 डायमीन लिखा। फिर उसके बाद से कोबाल्ट लिखा, कोबाल्ट यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु है इसमें। और ये हमारा जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा जो है, ये जो आपका है ऑक्सीकरण संख्या, जो इसको कोऑर्डिनेशन नंबर से कंफ्यूज नहीं होना, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका अलग चीज होता है, ये ऑक्सीकरण संख्या है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो उसको हम ये चार्ज को क्या करते हैं, इक्वेट कर लेते हैं कि कितना हमें ये यहाँ पे लगाना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है हमारा टेट्रा कार्बोनिल, आपका जो है ये कितना होता है, 0 है। तो ये जो है ये तो बहुत आसान है, आपका टेट्रा मतलब क्या होता है, 4, जो आपका जो है, और कार्बोनिल निकल है, तो निकल हमारा जो है केंद्रीय धातु परमाणु हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो है कार्बोनिल लिगैंड कितना है, तो कार्बोनिल लिगैंड हमारा जो है वो 4 है, तो CO4 हो जाएगा, NiCO4। और ये जो है हमारा इसका जो ऑक्सीकरण संख्या वो 0 है, तो इस पे कोई भी जो है आपका चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसका सूत्र क्या हो जाएगा, NiCO4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उप सहसंयोजन यौगिक के सूत्र को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखिए आपके एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि हेक्सा एमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का आपका सही सूत्र। तो हेक्सा एमाइन, तो पहले तो आपको एमीन देखिए, एमीन सब में है। और ये हेक्सा, हेक्सा किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बच्चों, तो 6 के लिए, 6 लिगैंड अगर हो तो उसके लिए हम हेक्सा वर्ड यूज करते हैं। तो 6 तो सब में है, इसका मतलब जो है ये वाला तो नहीं हो सकता है। क्योंकि बच्चों देखिए आपको क्या करना होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ऑप्शंस भी ध्यान देना होता है कि कौन सा आपका गलत है। तो जो अब जब आप गलत ऑप्शन को, अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कोई आपको एक ही सही होगा, तो अगर आपने गलत को छांट लिया तो आप सही तक पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हेक्सा एमीन, तो हेक्सा एमीन मतलब यहाँ पे एमीन कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब देखिए अब इन चारों में क्या है कि आपका जो है ये लड़ाई देखने को मिला। और उसके साथ साथ जो है प्लेटिनम 4 बच्चों, तो प्लेटिनम, यहाँ पे प्लेटिनम की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितना होना चाहिए, वो हमारा यहाँ पे 4 होना चाहिए। बच्चों तो आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए ना, देखिए ना आप बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें देखिए तो निकाल करके x हुआ, प्लेटिनम का निकालना है तो x, प्लस NH3 का क्या हो जाएगा, 0 है, 0 है इसका, ये आपका न्यूट्रल लिगैंड है, तो ये आपका 0 हो जाएगा, 6 × 0 तो ये 0 हो गया। और उसके साथ साथ क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस, और ये है आपका जो है -1, और एक क्लोरीन कितना है, 4 है, बराबर 0। तो ये हमें देखने को मिलेगा x प्लस ये 0 प्लस ये हमारा -4 हुआ, बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये x बराबर हो जाएगा +4। अब देखिए बच्चों ऑक्सीकरण संख्या कितना है, ऑक्सीकरण संख्या +4। तो ऑक्सीकरण संख्या +4 हमें इस वाले में देखने को मिल रहा है। तो ये बच्चों क्या हो रहा है कि वैसे ही हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण संख्या 4 है। इसमें देखिएगा तो ऑक्सीकरण संख्या 4 नहीं होगा बच्चों, इसमें ऑक्सीकरण संख्या जो है हमारा देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो 2 देखने को मिला, ये तो हमारा 0 हो जाएगा। तो x = यहाँ पे जो होगा वो हमारा देखने को मिलेगा बच्चों +2। तो +2 तो ऑक्सीकरण संख्या है ही नहीं, तो ये तो हमारा वैसे ही आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन वैसे नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जो है ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे आपका ये 3 देखने को मिलेगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे आपका जो है ये 6 देखने को मिलेगा, तो ये भी आपका गलत है। तो अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने आ रहा है तो इस क्वेश्चन को आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। ऑक्सीकरण संख्या के बारे में कैसे हम केंद्रीय धातु परमाणु का निकालते हैं, इसको ऑलरेडी मैं जो पिछले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया बच्चों कि जो आपके एक केंद्रकीय उप सहसंयोजन यौगिकों के सूत्र को हम कैसे लिखेंगे। बाकी के जो भी आपके ये पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो की लंबाई स्टार्टिंग में मुझे ज्यादा नहीं आपको बर्डन देना है, क्योंकि ज्यादा बर्डन हो जाएगा तो फिर आपको ये सारी की सारी चीजें आपको टफ लगने लगेंगे। इसलिए छोटे छोटे वीडियोज में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आने वाले जो आपके जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट नंबर आपका ये 5 जो होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो जो आपका नोमेनक्लेचर है, यहाँ पे तो हमने सीखा कि जो आपका उप सहसंयोजन यौगिक है उसका हम फॉर्मूला कैसे लिखना है, इस वीडियो में मैंने सीखा, फॉर्मूला के बारे में सीखा। और जो हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग
जो आपके उप सहसंयोजन जो आपका ये कोई कंपाउंड दे देगा उसका जो है हमें क्या लिखना होगा, उसका हमें जो है नामकरण करना होगा कि उस पर्टिकुलर जो आपका उप सहसंयोजन यौगिक का नाम हम कैसे लिखेंगे। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड जो है ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड का ये हमारा जो है ये आपका ये नाम है, इसका सूत्र क्या है, NaCl है। तो हमने उप सहसंयोजन यौगिक के सूत्र के बारे में इसमें पढ़ा, लेकिन अगर आपसे क्या होगा कि आपको जो है सूत्र दे करके उप सहसंयोजन यौगिक का और उसका क्या होगा, आपको जो है नाम लिखना होगा। तो इसके लिए मैं जो आपका नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आप इस पर्टिकुलर वीडियो को अच्छे से पूरे जो है मन से एंजॉय किए होंगे, और जो भी आपका ये पॉइंट में डिस्कस किया हूँ ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैंने आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस किया जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।